गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ने वाले हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वैसे तो काफी मुश्किल है। पहला जो आपका उपदेश होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे सृष्टि के क्रम के दौरान। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसा नाम से ही जाहिर होता है कि जो सिद्ध लोग हैं, जो योग में जिनको सिद्धि मिल गई है, उन्होंने कौन से ऐसे सिद्धांत दिए हमारे लिए ताकि हमें मुक्ति मिल पाए। तो उन सिद्ध के दिए हुए सिद्धांत को यहाँ निरूपित किया है गुरु गोरक्षनाथ जी ने, ताकि आम लोग उस रास्ते को अपना करके, उन सिद्ध के दिए हुए सिद्धांत को अपना करके साधना करें और फिर मुक्ति को पालें। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हैं गुरु गोरखनाथ जी। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति का काल माना जाता है 10वीं से 11वीं शताब्दी का काल माना जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में इनके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। ग्रंथ के तो 6 उपदेश बताए गए हैं, यानी कि आप कहें चैप्टर जिसको हम अध्याय कहते हैं, अध्याय को उपदेश कहा गया है। तो 6 उपदेश में बटा हुआ है और हर उपदेश की अपनी खासियत है। उस खासियत की वजह से उपदेश का नाम दिया गया है। तो एग्जाम में आपके उस उपदेश का नाम पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया गया है, द्वितीय उपदेश को क्या नाम दिया गया है। जैसे एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया कि अवधूत योगी के बारे में किस उपदेश में बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के, छठे उपदेश में बताया गया है, छठे अध्याय में बताया गया है। उसी तरीके से देखिए, पहले नाम देख लेते हैं, फिर इसको याद करने के लिए कुछ कहानी बना लेते हैं। जैसे पहला उपदेश है पिंड उत्पत्ति, दूसरा उपदेश है पिंड विचार, तीसरा उपदेश है पिंड संविद, चौथा उपदेश है पिंड आधार, पांचवा उपदेश है पिंड समरसता और छठा उपदेश है अवधूत योगी, यानी कि जन्म लेने के साथ योगी बनने तक क्या पूरा सफर 6 उपदेश में दिया गया है। जैसे पिंड उत्पत्ति, तो आप ऐसे माने आप उत्पन्न हुए, तो आप पिंड रूप में उत्पन्न हुए। फिर आपके मन में कभी एक जिज्ञासा जागती है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ, तो पिंड विचार हो गया। और फिर उसके बारे में जब आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो पिंड संविद हो गया, आपको थोड़ा ज्ञान होता है। फिर ज्ञान होने पर आपको पता चलता है कि आप किस अंदर कितनी शक्ति है। आप खामखा इस संसार में उलझे हुए थे, आपके अंदर तो बहुत शक्ति है, क्योंकि आप तो सीधे परमात्मा के अंश हो। आपको इस शक्ति का ज्ञान होता है। जब इस शक्ति का ज्ञान होता है तो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए पिंड की समरसता समरसता उस प्रभु से समरसता बिठाने की आप कोशिश करते हैं। और जब उस कोशिश में आप सफल हो जाते हैं तो आप अवधूत योगी के रूप में हो जाते हैं, यानी योग आपका सफल हुआ, पूर्ण ज्ञान हुआ। इस तरह से 6 उपदेश आपका हो गया। ये याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 बार 4 बार आंख बंद करके आप घर पे विचार करेंगे, हो जाएगा। और ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति पहला जो उपदेश है, इसमें बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत होती है, लेकिन जब समझते हुए चीजों को याद करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं प्रथम उपदेश जो पिंड उत्पत्ति है, उसमें मुख्य क्या क्या विषय है, क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से 6 के 6 उपदेश को हम लोग परिचय जान लेते हैं, मोटा मोटा परिचय। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। प्रथम उपदेश जो पिंड उत्पत्ति है, उसमें कहा गया है सृष्टि के निर्माण के बारे में बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कौन से तत्व पहले आए। जब मान लिया सृष्टि का लय हो गया, प्रलय की स्थिति है, तो प्रलय की स्थिति के बाद जो सृष्टि की रचना हुई वो पूरा क्रम समझाया गया है। उसी में परपिंड, अनादि पिंड, आद्य पिंड वगैरह की चर्चा है कि कैसे जो है कौन से पिंड की उत्पत्ति हो रही है, कैसे हमारा शरीर बना है, पंच महाभूत तक कैसे पहुंचा है, कैसे महासाकार की उत्पत्ति हुई है। इसी में आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग जो घिरन संहिता में ने पढ़ लिया कि 5 चक्र हैं, हमने पढ़ा था चक्र के बारे में, जिसमें धारणा की चर्चा थी कि उसके देवता कौन हैं।
तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदा ईश्वर और सदाशिव की चर्चा है, वो आपको यहाँ पर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो जो शक्ति के रूप में उसका जवाब यहाँ मिलेगा। प्रकृति पिंड में नर नारी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अंतःकरण पंचक की जरूरत क्यों हुई वो बताया गया। कुल पंचक क्या है, शक्ति पंचक क्या है, प्रत्यक्ष करण पंचक क्या है। यानी ये सारी चीजें हैं। जब हम हमारा एक बार गेट बंद कर दो, हल्ला करना बंद कर दो, उसके बाद हमें अपने बारे में पता चलता है। तो एक एक चीज करके हमारी शक्तियों का एहसास होता है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, कैसे विषयों में लग रहा है, कैसे नाड़ियां हमारी काम कर रही हैं, कौन से 10 नाड़ी हैं, कौन से 10 वायु हैं। उसके बाद द्वितीय अध्याय में जब हम आते हैं, द्वितीय उपदेश में आते हैं, जिसका नाम है पिंड विचार। जब पिंड बन गया, पिंड काम करने लगा, तो विचार उत्पन्न हुआ कि ये पिंड क्यों है। तो उस दौरान 9 चक्र की चर्चा है, और योगराज उपनिषद में भी 9 चक्र की चर्चा है। ध्यान रखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र की चर्चा की गई है। 16 आधार की चर्चा की गई है। 3 लक्ष्य की चर्चा की गई है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। 5 आकाश की चर्चा की गई है, जिसको व्योम पंचक कहा गया है, और अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो तीसरा हमारा उपदेश है, उसका नाम क्या है। तीसरे उपदेश का, तृतीय उपदेश का नाम क्या है। पिंड संविद, पिंड ज्ञान, पिंड संविद नाम है। तो ज्ञान विचार कर रहे हैं, तो ज्ञान की स्थिति में आएंगे। तो पिंड में 7 पाताल हैं, पिंड का ज्ञान हो रहा है। 21 ब्रह्मांड है इस पिंड के अंदर, ब्रह्मांड इसी पिंड में है। 64 वर्ण है, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 9 खंड में विभाजित है, 8 कुल पर्वत हैं, 9 नदियां हैं, 27 नक्षत्र, 12 राशियां हैं। ये तो आप पहले भी राशियां वगैरह पढ़ चुके हैं। 9 ग्रह है, नवग्रह, 15 तिथियां हैं। स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति की चर्चा भी की गई है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। चतुर्थ उपदेश का नाम क्या है। पिंड आधार। ज्ञान हुआ तो आपको आधार का पता चला, अस्तित्व का पता चल रहा है। अब जाकर के आधार आपकी शक्ति का पता चल रहा है। तो कुल अकुल की चर्चा है। कुल अकुल समरसता की बात इसमें की गई है शुरुआत में। आज्ञावती पराशक्ति की बात की गई है। अनंत शक्तिमान शिव की चर्चा की गई है, और कुंडलिनी की स्थिति के बारे में बताया गया है। पंचम उपदेश में, जिसका नाम है पिंड समरसता, पिंड को समरस करना किनके साथ, उस परमात्मा के साथ में। तो कहा गया है योग मार्ग पाखंड मार्ग में पहले अंतर पता बताया गया है क्या है, तभी तो आप समरसता के मार्ग पर जाएंगे। नहीं तो कोई पाखंडी है, वो भी, उसको भी लगता है कि हम समरसता में जा रहे हैं, और वो जो है दुनिया को भ्रमित करता है। गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। साधना के 4 क्रम बताए गए हैं। सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। किरण जी अभी हैंड रेज करेंगे, अभी तो हम सिर्फ किस उपदेश में क्या पढ़ना है ये बता रहे हैं। साधना की 5 परंपरा बताई गई है। योग की 5 अवस्था है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत स्थिति कही गई है। योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, योगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, समरसता वाले उसमें बताया गया, पंचम उपदेश में बताया गया है। छठे उपदेश में है अवधूत योगी के लक्षण। अब समरसता बिठाने के बाद अवधूत योगी है। अवधूत योगी के बारे में कहा गया 4 आश्रम, चारों आश्रमों में एक साथ वो स्थित रहता है अवधूत योगी। इसकी भी सुंदर व्याख्या की गई है। त्रिदंडी की चर्चा है, मकार की चर्चा है, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन की चर्चा, इसी को मकार कहा गया। 5 मकार। किसे मोक्ष मिलेगा इसकी चर्चा है। किस शिष्य को ज्ञान दें और किस शिष्य को ज्ञान नहीं दें, उसकी चर्चा की गई। तो हम लोगों ने मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर देख लिया सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो लिखा है वो लिखते हैं, आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति युक्तम जगत गुरुम वक्ष्ये गोरखनाथो अहम
सिद्ध सिद्धांत पद्धति। मैं गोरखनाथ कह रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी, मैं गोरखनाथ शक्ति संपन्न जगत गुरु आदिनाथ को प्रणाम करते हुए, सभी जितने भी गुरु हुए सब आदिनाथ को मानते हैं, आदिनाथ को प्रणाम करते हुए सिद्धों का जो ये सिद्धांत है उसको आपके सामने रख रहा हूं, उसका निरूपण करने जा रहा हूं। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, तो वैसे तो अंड और पिंड की उत्पत्ति का कोई निरूपण नहीं हो सकता। अंड और पिंड कैसे आए, अभी सवाल आपके मन में आएगा, चिंता मत कीजिए, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो अंड और पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई हमने तो देखा नहीं, तो हम जो है जो सिद्धों ने बताया उसको जानते हैं। तो गुरु गोरखनाथ खुद कहते हैं कि वैसे तो अंड और पिंड की उत्पत्ति का कोई निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की उत्पत्ति है, हमें तो पता ही कैसे चलेगा, हम तो बाद में आए। लेकिन कहते हैं लोक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, लोगों को कहानी के रूप में चाहिए, लोक व्यवहार में उनको जो है भगवान की शक्ति को जानना है कि हमें कैसे उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं उन लोक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अंड और पिंड की उत्पत्ति का मैं विवेचन कर रहा हूं। देखिए, जो इतने सिद्ध पुरुष थे वो भी पहले ही कह रहे हैं कि ये इसकी उत्पत्ति का कोई निरूपण नहीं हो सकता, तो हम आप क्यों क्लास में बहस करते हैं कि नहीं ऐसे ही उत्पत्ति हुई है, ये इसी का अर्थ लय है, सृष्टि के लय होने पर तो ऐसे होता है। जब आप ये कहते हैं तो आप वहां रेफरेंस देकर बताइए, ज्ञानी मत बनिए। हम आप ज्ञानी नहीं, जब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम ज्ञानी नहीं है, अंड पिंड की उत्पत्ति का निरूपण हो ही नहीं सकता है, बस लोक व्यवहार के लिए हम कह रहे हैं, तो हम आप भी लोक व्यवहार के लिए पढ़ें और परीक्षा की दृष्टि, चूंकि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से पढ़ें। अब आपके सामने दो शब्द आया, अंड और पिंड शब्द आया। तो अंड क्या है, पिंड क्या है? तो कहते हैं अंड क्या है, अंड मतलब ब्रह्मांड ही अंड है, और पिंड क्या है, जो शरीर आदि पिंड है। ये व्याख्याकार ने कहा हुआ है समझाने के लिए, बड़े बड़े व्याख्याकार हैं। ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, ये गुरु गोरखनाथ मंदिर के द्वारा ही निकाली गई ये पुस्तक है, उन्हीं के शिष्य ने ये व्याख्या की है, गुरु गोरखनाथ मंदिर के शिष्य ने, तो बड़ी सुंदर व्याख्या मुझे लगी। अंड क्या है, ब्रह्मांड, पिंड क्या है, यह शरीर आदि, जितने मेरा शरीर, जानवर का शरीर और भी शरीर, वो सब जो है पिंड हो गया। अब शुरुआत करते हैं, प्रलय की स्थिति है। तो प्रलय की स्थिति से हम लोगों ने सांख्य दर्शन में, पहले आप लोगों ने मास्टर में पढ़ा होगा, बाद में जब योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां सांख्य दर्शन की थोड़ी चर्चा आएगी, और बाद में यूनिट 1 में सांख्य दर्शन को भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि पहले लय की स्थिति है, तो सृष्टि की रचना कैसे हो रही, सतरजतम है तो वहां आत्मा आ रही है, आत्मा से सतरजतम समान स्थिति में है तो प्रलय की अवस्था है, हलचल हुई तो सृष्टि की रचना होती, वहां ये बात कही गई। यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं थी, हम नहीं थे, आप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, वृक्ष नहीं थे, कुछ नहीं था, तब क्या था? तब कोई कर्ता नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कुल नहीं था, कोई अकुल नहीं था। तब ब्रह्म बिना नाम के थे। नाम तो तब होगा ना जब आप कुछ कार्य करेंगे। आप बच्चा पैदा हुआ तो उसका कोई नाम उस समय नहीं होता है। हम अपने परिवार समाज के हिसाब से, मुस्लिम परिवार में मुस्लिम नाम दिया जाता है, हिंदू परिवार में हिंदू नाम दिया जाता है, और किसी और धर्म में उसका नामकरण किया जाता है, उस पर थोपा जाता है। फिर वो बड़ा बड़ा होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो वो कार्य करने लगा, कर्ता बन गया, तो वो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, नहीं तो बचपन में तो कुछ भी नहीं। तो कहते हैं पहले तो कुछ भी नहीं, कोई कर्ता नहीं, तो कोई कुल नहीं, कोई अकुल नहीं। तब ब्रह्म जो है बिना नाम के होते हैं। तब क्योंकि ब्रह्म जो किसकी जो शक्तियां हैं, सब समेटी हुई शक्तियां, उनके अंदर लय शक्ति है, उनके अंदर समाहित है, वो शक्ति उन्मुख नहीं है, सब शक्ति सुषुप्तावस्था में है। तो उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए उनको अनामा कहा गया है। यानी जब प्रलय की अवस्था है तो वो अनामा की अवस्था है। यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो जरूर हैंड रेज कीजिएगा। यानी कि महाप्रलय के समय में ब्रह्म संपूर्ण अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त मतलब अभी जो ये चीजें दिख रही है, हम आपने थम्स अप किया तो हमने देखा,
ये व्यक्त है, ये व्यक्त हो रहा है, अपने भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हो। और अव्यक्त क्या है? जो अंदर है लेकिन व्यक्त नहीं हो रहा है। ब्रह्म में तो सारी शक्ति, सारी सृष्टि, पता नहीं कितनी सृष्टि की रचना की होगी, लेकिन वो अव्यक्त रूप में, अभिव्यक्त नहीं हुआ है। तो जब व्यक्त नहीं हुआ है तो अनामा है, व्यक्त हो जाएगा तो नाम पड़ जाएगा उनका। अब यहाँ दो चीजें आई ना, कुल और अकुल, कि ना कुल है ना अकुल है। जब प्रलय की स्थिति में ना कोई कुल है ना अकुल है। कुल क्या हुआ? उनकी जो शक्तियां हैं, जो एक एक करके उनकी शक्तियां उन्मुख होती जाएंगी, उनके अंदर अभी सोई हुई शक्तियां हैं, वो सब हो गया कुल। अकुल क्या हो गया? जाति वगैरह, योनि वगैरह जितनी है वो अकुल हो गया। तो इस तरह कुल अकुल की बात होती है। उस समय तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई भी उन्मुख नहीं है तो सब, लेकिन उनमें लीन है। ये इतनी सुंदर व्याख्या की गई है कि टीकाकार को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। टीकाकार हैं रामलाल श्रीवास्तव जी, उन्हीं की किताब है जो कि गोरखनाथ मंदिर के द्वारा प्रकाशित हुई है। गोरखपुर से प्रकाशित हुई ये पुस्तक है, तो इसका यहाँ संदर्भ देना जरूरी है। और भी व्याख्याकारों से मैंने देखा है, लेकिन इनकी व्याख्या, मुझे रामलाल श्रीवास्तव जी की व्याख्या बहुत सुंदर लगी। उसके बाद अनामा शक्ति शब्द आया कि अनामा है, मतलब ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, अनामा है। तो कहा गया ये शक्ति, अनामा शक्ति हमेशा विद्यमान थी, अव्यक्त की वजह से सिद्धों ने इनको अनामा, क्योंकि अभी व्यक्त नहीं हुआ है इसीलिए इनको अनामा कहा। इसे ही निजा शक्ति कहा गया है, आदि और अंत से जो रहित है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वही निजा शक्ति है। तो निजा शक्ति किसकी शक्ति होगी? अनामा शक्ति किसकी से, किसका नाम नहीं दिया जा रहा है? वे कहते हैं परम शिव की शक्ति है ये। परम शिव जब प्रलय अवस्था में है और सारी शक्तियां उनमें समाहित है और कुछ भी उन्मुख नहीं है, तो वही परम शिव की निजा शक्ति है। शक्ति तो है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है। अब कहते हैं उनकी जो निजा शक्ति है उस अनामा की, जिसका अभी कोई नाम नहीं है, उस निजा शक्ति से ही सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई मेरी शक्ति है, हम कार्य करेंगे, उस शक्ति से शुरू होगी। और आजकल तो ज्यादातर चीजें पैसों से शुरू होती है। समझने के लिए इतना कठिन मत बनाइए किसी विषय को, इसलिए थोड़ा सा हमने बात कर दी। अब हमने देख लिया उस अनामा के पास एक शक्ति है जो, जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, निश्चिंत है वो। उसका नाम है निजा शक्ति। तो इसे, चूंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति या हठ योग के जितने ग्रंथ हैं उसमें भगवान शिव को ही सब कुछ माना गया है, तो भगवान शिव को ही कहा गया, वही जो है ब्रह्म रूप में सोए हुए हैं। सोए हुए इन द सेंस की लय अवस्था में है, उन्मुख नहीं है। उनके अंदर एक शक्ति है जिनका नाम निजा शक्ति है, और निजा शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इच्छा रूपी निजा शक्ति है वो। निजा शक्ति तक आ गए हम लोग। अब यहीं से उत्पत्ति का क्रम अगर मान लीजिए थोड़ा हल्का बनाने के लिए, कि भगवान सिर्फ सोए हैं, बहुत दिन हो गए सोते सोते, प्रलय की अवस्था बहुत हो गई, अब उनकी भी इच्छा हुई कुछ लीला किया जाए, कुछ देखा जाए। हमारे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी शक्तियां सोई हुई हैं, इन शक्तियों को भी इनका एहसास कराया जाए। तो एक बार शक्ति का एहसास कराने के लिए इनको जो है सृष्टि रूपी संसार में धकेला जाए। इनको दुख होगा तब इनको अपनी शक्ति का एहसास होगा, तो उन्होंने सोचा चलो शक्ति को जो है उन्मुख करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो पहले क्या हुआ? योग वासिष्ठ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान ने मुझे उत्पन्न किया, अपने जैसा ही बनाया, मैं उतना ही विशुद्ध था, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर में अशुद्धि भर दी। अशुद्धि भर गई तो मैं बेचैन हो गया, परेशान हो गया, विचलित हो गया, और फिर मैंने उस अशुद्धि को दूर करने के लिए उनसे याचना की। उन्होंने फिर मुझे उपाय बताया, उपाय से मैंने अशुद्धि को दूर किया, फिर मैं शुद्ध हो गया। तो कई बार आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा विकट परिस्थिति में डाला जाता है। अब भगवान शिव, मान लीजिए उनकी इच्छा हो रही है उत्पत्ति जो है किया जाए सृष्टि की, तो कैसे होगा? तो निजा शक्ति से युक्त जो भगवान शिव हैं, जिनको ब्रह्म माना गया है, व्याख्याकारों ने ब्रह्म कहा है, उनके अंदर अब सृष्टि की इच्छा हो रही है।
यानी निजा शक्ति जो अब तक शक्ति दबी हुई थी, वो शक्ति जो है अब थोड़ी हो रही है कि उसमें कुछ इच्छा हो गई, उस शक्ति निजा शक्ति, वो निजा शक्ति उन्मुख हो गई। तो उन्हीं के अंदर, उस ब्रह्म के अंदर, उस शिव के अंदर सारी शक्तियां सोई हुई हैं। ऐसा थोड़ी कि ब्रह्म जो है, शिव रूपी ब्रह्म सोए हुए तो माँ पार्वती कहीं और है, वो भी उन्हीं के अंदर लय है, लेकिन है उनके अंदर। जब उनके अंदर ये इच्छा होती है तो उनके अंदर जो माँ पार्वती हैं वो जागृत होती हैं, उन्हीं को पराशक्ति कहा गया। ये व्याख्या में कहा गया माँ पार्वती को, समझने के लिए बड़ा सुंदर व्याख्या। तो अब भगवान की निजा शक्ति जो है, उनके निजा शक्ति उन्मुख होती है तो पराशक्ति जागृत होती है। पराशक्ति कौन है? माँ पार्वती को पराशक्ति विद्वानों ने कहा है, व्याख्याकारों ने कहा है। तो माँ पार्वती अब उन्मुख हो रहे, उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब माँ पार्वती की अभिव्यक्ति हो रही है तो माँ पार्वती अभिव्यक्ति होंगे तो उनके अंदर भी बहुत शक्तियां हैं, और भी शक्ति जागेंगी। तो माँ पार्वती के स्पंदन मात्र से, स्पंदन मतलब होता है थोड़ी उसमें हलचल मात्र से, अपरा शक्ति जाग जाती है। अब एक और शक्ति आ गई, पहले निजा शक्ति थी, निजा शक्ति से पराशक्ति आ गई, पराशक्ति माँ पार्वती को कहा गया, माँ पार्वती में स्पंदन हुआ तो अपराशक्ति आ गया। अपराशक्ति के बारे में कहते हैं ये अपराशक्ति ही हिरण्यगर्भ है। ये अपराशक्ति को हिरण्यगर्भ कहा गया है, व्याख्याकारों ने कहा, क्योंकि अपराशक्ति से ही सृष्टि की रचना होती है, अपराशक्ति ही सृष्टि की रचना में मदद करता है, वही घूम घूम के सृष्टि की रचना करता है, ऐसे समझ लें। तो अब व्याख्याकारों ने अपराशक्ति को हिरण्यगर्भ कहा। तो पहले भगवान शिव की निजा शक्ति जाग रही है, फिर उसके बाद माँ पार्वती जाग रहे, फिर हिरण्यगर्भ जी जाग रहे हैं तो अपराशक्ति के रूप में। अब अपराशक्ति में जब वो जाग गए हिरण्यगर्भ, तो उनके अंदर अहंकार का भाव आ गया, अहम भाव आ गया कि मैं कौन हूं, मैं कोई हूं, मुझे उत्पन्न किया गया है, तो मैं सृष्टि की रचना करने में समर्थ हूं। भगवान की शक्ति की वजह से उनको एहसास हुआ, अहंकार हुआ। जैसे ये हुआ तो उनके अंदर से सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। सूक्ष्म शक्ति किनसे? हिरण्यगर्भ से, यानी अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। इसीलिए जो अहंकार का ये भाव है, इसको ही परमेश्वर का ही भाव माना गया, क्योंकि ये सब चीजें अभी तक लीन थी, अब वो अव्यक्त थी, अब वो धीरे धीरे व्यक्त हो रही है। तो परमेश्वर का ही भाव माना गया, व्याख्याकारों ने माना है कि अहंकार भी परमेश्वर का ही भाव है। तो फिर सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई तो अब सूक्ष्म शक्ति के बाद वेदनाशील कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न हो गई। सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति, दो काम है इसका। सूक्ष्म शक्ति तक आ गए, अब कुंडलिनी शक्ति जो है, अगर आप परेशान हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति मुक्ति भी कराएगी। अगर आप जो है परेशान ही रहना चाहते हैं, भोग विलास में डूबे रहना चाहते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति आपको उसमें डुबा के रखेगी। तो कितना सुंदर सा 5 ये चीजें आ गई। अब इन 5 चीजों को अभी याद कर लीजिए। तो उसके लिए चार्ट देख लीजिए, चार्ट देख करके आपको याद होगा। तो कहते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन पर आ जाए 5। देखिए, पहले क्या था? अनामा नाम से थे ब्रह्म या भगवान शिव, उनकी निजा शक्ति थी, उनमें इच्छा हुई, उन्मुख होने मात्र से इच्छा हुई चलो सृष्टि की रचना की जाए। उन्मुख होने मात्र से पराशक्ति प्रकट हुई। पराशक्ति मतलब माँ पार्वती जागी, अच्छा आप सृष्टि की रचना करने चाह रहे हैं, ऐसे आपकी इच्छा हो रही है, तो माँ पार्वती जाग गई पराशक्ति। माँ पार्वती में जैसे स्पंदन हुआ, कंपन हुआ, अपराशक्ति जाग गई। अब अपराशक्ति क्या हुआ? उनमें अहंकार का भाव आया कि मैं हूं, मैं सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, प्रभु की जो है ये इच्छा है। अब उनके अंदर अहंकार आया तो सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई, तो एक एक चीज अब उत्पन्न होना शुरू हो रहा है। सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई, और सूक्ष्म शक्ति में वेदना की वजह से कुंडलिनी शक्ति हो गई। कुंडलिनी शक्ति को परम ज्ञानमयी कहा जाता है। जब वेदना होगी तो वेदना दूर करने का उपाय कुंडलिनी शक्ति है। अब ये 5 याद हो गया तो बताइए, जिनको इनको याद हुआ बताइए, मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अगला चैप्टर जो है थोड़ा सा धीरे बढ़ेंगे, उसके बाद कर लेंगे। ठीक है, हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक बार पूछ लेता हूँ सबसे।
ठीक है, अनुसुता जी बताइए पहले। जी, सबसे पहले इच्छारूपी निजा शक्ति, हम्म, उससे सृष्टि की उत्पत्ति चालू हुई। फिर निजा शक्ति, जिसको अनामा शक्ति भी कहा जाता है, उससे उन्मुख होने के बाद पराशक्ति प्रकट हुई। पराशक्ति यानी माँ पार्वती। फिर वहां से उनको स्पंदन या कंपन, उससे अपराशक्ति यानी हिरण्यगर्भ प्रकट हुए। फिर अहंकार जागृत हुआ, उससे सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई। उससे वेदना हुई उसकी वजह से, और वेदना की वजह से कुंडलिनी शक्ति प्रकट हुई, जिसे हम परम ज्ञानमय भी कहते हैं। परम ज्ञानमयी कहते हैं। यहां तक आए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, इसी को कहा गया कि पहले अब जो पांचों नाम आया है, अनामा का निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, ये है क्या। अभी तो हमने मोटा मोटा समझा, हमने कहानी के रूप में समझा कि ये माँ पार्वती हैं, ये हिरण्यगर्भ हैं, ये सूक्ष्म शक्ति है, ये कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का अर्थ क्या है, उसमें कौन से ऐसे गुण हैं। तो अब देखिए, पहला है अनामा शक्ति, जो अनामा नाम जो आया, जो इनके निजा शक्ति कहा गया। तो अनामा निजा शक्ति का तात्पर्य उस समय कही गई है जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसी चीजें होंगी कि सारे शक्ति उनमें है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अर्थ यही आएगा। तो इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल शब्द किया गया है नित्यता, निरंजनता, निष्पंदता, निर्भाषिता, निरुत्थानता, यानी कि वो नित्य हैं। वो ऐसी शक्ति है, वो शिव इस अवस्था में है अभी, और उनकी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होता, तीनों अवस्थाओं में रहता है, इसीलिए उसको नित्य कहा गया। हमारी आपकी शक्ति खत्म होती रहती है, तो हमारी आपकी शक्ति नित्य नहीं है, अनित्य शक्ति है। आज ताकत है, कल को नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, उनकी निजा शक्ति नित्य है, निरंजन है, हर अवस्था में उसी शक्ति के साथ है। निष्पंदता वाली स्थिति है। अभी कोई स्पंदन, स्पंदन और निस्पंदन दो शब्द है। स्पंदन मतलब होता है कुछ हलचल, निस्पंदन मतलब है जब हलचल नहीं है, शक्ति है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। निर्भाषिता, निराभाषिता, अभी भाषित नहीं हुए आपकी शक्ति। शक्ति है, हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, लेकिन जब तक भाषित नहीं हुए उनको भूल जाते थे। लेकिन यहाँ तो शिव भूल नहीं रहे, तो लीन है। तो भाषित अभी नहीं हुआ, मतलब अभी फैला नहीं है। निरुत्थान, उसको और एक भाषा में कहें, उसका उन शक्तियों का भी उत्थान नहीं हुआ है, तभी तो अनामा नाम तभी तो पड़ेगा कि अभी कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए ये सारे नाम उनको कहा गया। निजा शक्ति में ये 5 गुण बताए गए हैं निजा शक्ति के। उसके बाद पराशक्ति की बात आती है। पराशक्ति के भी 5 गुण है। अब देखिए, 5 शक्ति की चर्चा आ गई, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ये एक चीज बताया गया है कि 5 शक्ति या 5 के 5-5 गुण, तो 25 हो गए। अनामा के 5 गुण आपने देखे, नित्य है, निरंजन है, निष्पंदता है, अभी निर्भाषिता है, निरुत्थान की स्थिति में है। अभी सब उत्थान हुआ नहीं है, तो निजा शक्ति है। अब पराशक्ति, अस्तिता है, अप्रमेयता है, अभिन्नता है, अनंतता है और अव्यक्तता है, ये पराशक्ति है। अभी तो पराशक्ति जैसे निजा शक्ति की इच्छा हुई, वैसे ही पराशक्ति में स्पंदन शुरू हुआ थोड़ा सा। अब इसका अर्थ क्या है, पराशक्ति के जो 5 गुण हैं, यानी माँ पार्वती अगर कहें तो माँ पार्वती के 5 गुण का क्या तात्पर्य है, अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। कहते हैं अस्तिता, यह शक्ति सनातनी है, हमेशा से उनके अंदर, माँ के अंदर ये शक्ति रही है। ऐसी शक्ति रही है जो कि सनातन से शक्ति है, बस वो शक्ति अभी लीन थे भगवान शिव में, इसीलिए उसको अस्तिता शक्ति कही गई है। अप्रमेयता शक्ति कही गई है, स्वरूप सिद्ध है, यानी कि उस शक्ति में कितनी शक्ति है, उस शक्ति के स्वरूप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पहले सिद्ध हुई पड़ी शक्ति है वो। अभिन्नता है, यानी भगवान शिव से जुड़ी हुई शक्ति है, भगवान शिव से अलग शक्ति नहीं है, उन्हीं से जुड़ी हुई शक्ति है। अनंतता,
यानी उस शक्ति का कोई अंत नहीं है, जिसका अंत ना हो, अनंतता है वो शक्ति। अव्यक्तता, उस शक्ति में व्यक्त करने की क्षमता है, लेकिन अभी अव्यक्त स्थिति में है, अभी व्यक्त नहीं हुआ है। ये माँ पार्वती की 5 शक्ति बताई गई, तो ये पराशक्ति के हो गए। वैसे ही गुण बताए गए हैं अपराशक्ति के। अपराशक्ति के गुण कहे गए हैं, यानी अपराशक्ति किनको व्याख्याकारों ने कहा है, नाम बताइए। हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा भगवान, तो उनको अपराशक्ति के गुण क्या है, यानी ब्रह्मा भगवान के क्या गुण होंगे, तो कहते हैं स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फूर्तिता। स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फूर्तिता, ये अपराशक्ति के गुण। अब इसका भी अर्थ समझाता हूं, पहले तीनों का नाम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अलग से तीनों का अर्थ समझेंगे नीचे के। फिर सूक्ष्म शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति से भी 5 गुण बताए गए हैं। निरंशता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता, ये सूक्ष्म शक्ति के गुण हैं। फिर कुंडलिनी शक्ति आती है। कुंडलिनी शक्ति क्या है, पूर्ण है, पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता, प्रत्यंग मुक्ता। अब देखिए एक एक शक्ति का गुण का शब्द को समझेंगे और समझ में आएगा। हम आते हैं अपराशक्ति से। अपराशक्ति यानी हिरण्यगर्भ को कहा गया है, तो अपराशक्ति के जो 5 गुण हैं वो कहा गया है क्रिया रूप में। स्फुरता मतलब क्रिया रूप में संचयन, क्रिया के रूप में है। अब क्रियान्वित होने वाले हैं। क्यों, स्फुरन होगी उसमें, अब तभी तो सृष्टि की रचना होगी। हिरण्यगर्भ सृष्टि की रचना करेंगे, सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद है स्फुटता, अब उसमें स्फुरन हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। स्फुटता कहते स्फुटन हो गया, बीज स्फुटित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। स्फारता, शिव की क्रिया शक्ति है स्फारता, सहायता करेगा सृष्टि की रचना में। स्फोटता, रूपों की अभिव्यक्ति, जितने रूप होंगे, जितने सृष्टि में जितनी चीजें बनेंगी, अलग अलग रूप, उसको इस शक्ति से उत्पन्न किया जाएगा। स्फोटता, स्फूर्तिता, सृष्टि के कार्य में उत्साहित करने के लिए जो शक्ति है उसका नाम है स्फूर्तिता। कहते हैं तुम्हारे अंदर स्फूर्ति नहीं है, कार्य कर रहे हैं, सोए सोए से, उंघाई से कर रहे हैं, आलस्य से कर रहे हैं, नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए, सृष्टि कार्य में उत्साहित होने वाली बात। उसके बाद हमने कहा अपराशक्ति के बाद कौन सी शक्ति आएगी, नाम बताइए, आप ही लोग बताइए तो ठीक रहेगा। सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति के भी 5 गुण हैं। पहला गुण है निरंशता, निरंतरता, निश्चलता, निश्चयता, निर्विकल्पता। हाँ बहुत बढ़िया भारती जी, मैसेज में भी जवाब देते जाइए। निरंशता, इसमें शक्ति सूक्ष्म रूप में, अहम के रूप में लीन रहती है, इसी को निरंशता कहा गया, इस सूक्ष्म शक्ति के बाद। निरंतरता, परमेश्वर में नित्य अभिव्यक्ति रहना, ये निरंतरता कही गई है। निश्चलता, शिव में संपूर्ण अभिव्यक्ति होकर व्याप्त है, शिव की पूरी अभिव्यक्ति है, संपूर्ण अभिव्यक्ति है। निश्चयता, सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति को निश्चयता कहा गया, एकदम निश्चय है कि सत्य स्वरूप हो, क्योंकि अभी तो शुद्ध स्थिति है ना, धीरे धीरे चीजें आएंगी। उसके बाद कहा गया निर्विकल्प, सृष्टि की रचना से ठीक पहले की संकल्प शक्ति को निर्विकल्पता कहा गया है। ये सब टीकाकार हैं रामलाल श्रीवास्तव जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित, उन्हीं से लिया हुआ है। अब आ जाते हैं कुंडलिनी शक्ति के 5 गुण। कुंडलिनी शक्ति के 5 गुण है पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रतिबिंबता, अच्छा नहीं एक सेकंड, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चता और प्रत्यंग मुख। तो पहला है पूर्णता, कुंडलिनी शक्ति अपने आप में पूर्ण है, वो भी नित्य है। उसके बाद प्रतिबिंबता कही गई है कि प्रतिबिंब होता है उनका स्वरूप जो दिखता है, अलग अलग परिणाम में शब्द अर्थ और रूप अलग अलग, वो प्रतिबिंब होना, प्रतिबिंबित होना। जैसे कुंडलिनी शक्ति आपकी सोई हुई है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके शरीर में अलग अलग
बदलाव होते हैं, आपको एक महाशक्ति का एहसास होता है, वो महाशक्ति प्रतिबिंबित होती है। उसके बाद कहा गया प्रबलता। प्रबलता मतलब कहते हैं किसी चीज की प्रबलता का होना, यानी महाशक्ति संपन्न होने का एहसास होना, वो प्रबलता है, वो शक्ति है। महाशक्ति संपन्न होने का एहसास है, वो प्रबलता है। प्रोच्चलता कहा गया है सुप्त से जागृत की अभिव्यक्ति का होना, कि जब महाशक्ति सोई हुई है कुंडलिनी, तो उनके अंदर ये शक्ति है कि हमें कभी भी सुप्त से जागृति की अवस्था में आएंगे, तभी तो उनको जब डंडे के मार से सांप जगाया जाता है उठ के भागती हैं बिल की तरफ, वैसे ही जब प्राण और अपान समान में मिलता है, उसकी गर्मी से कुंडलिनी शक्ति जागती है, तो जागृति होने पर सीधे सुषुम्ना द्वार में भागती है। तो सुप्त से जागृति की अभिव्यक्ति उनके अंदर है पहले से ही, तभी वो सुषुम्ना मार्ग में भागेगी। उसके बाद है प्रत्यंग मुखता। प्रत्यंग मुख का मतलब है सृष्टि के कर्म को करने की संपूर्ण साधना की क्षमता होती है उस कुंडलिनी के पास में। सृष्टि कर्म, जितने कर्म आप हम कर रहे हैं, ये सब कुंडलिनी शक्ति की वजह से है, क्योंकि वो सोई हुई है, उन्हीं की शक्ति है। उसके बाद ये 5 चीजें हो गई, यानी कि 5 शक्ति जो हमने अभी चर्चा की, निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, ये 5 शक्ति देखा, उनके 5 गुण देखे तो 25 गुण हो गए। इसको कहा गया परपिंड की उत्पत्ति हुई, परपिंड बन गया सब मिलकर के। और परपिंड जो बना तो उसको कहते हैं, ये परपिंड जो है ये 25 जो मिलकर के बने परपिंड, जब एक साथ हैं परपिंड हैं, यही सगुण साकार परमेश्वर है। सगुण अभी तक निर्गुण थे, अब सगुण में आए सगुण साकार परमेश्वर, यानी परमेश्वर का एक स्वरूप आप देते हो, तो सगुण साकार परमेश्वर हुए परपिंड। अब वो 5 देव के रूप में परिणत होते हैं। जब 5 शक्ति 5 गुण यानी 25 मिलकर के जो परपिंड बना, वो क्या है, सगुण साकार देव हैं, परमेश्वर हैं। अब उनसे क्रम से 5 देव की उत्पत्ति होगी। कौन से 5 देव की उत्पत्ति होगी? तो सबसे शक्तिशाली पहले होंगे, उससे कम शक्तिशाली, उससे कम शक्तिशाली, ऐसे मान के चले, ऐसे उत्पन्न होंगे 5 देव के रूप में। तो पहले तो देवता लोग आएंगे ना सृष्टि के क्रम में भी, तो देवों की उत्पत्ति हो रही है। तो उसको कैसे समझेंगे, 5 देव की उत्पत्ति कैसे हो रही है? तो शिव की जो 5 शक्ति आपने पढ़ा हुआ है, निजा शक्ति, तो निजा शक्ति से एक देव उत्पन्न हो रहे हैं, अपरंपर देव नाम है उनका। अपरंपर देव कौन से देव हैं? अपरंपर देव। इनका भी नाम अभी इनको याद, अभी सिर्फ ये नाम देख लीजिए, अनजाना नाम देख लीजिए, फिर इसका जाना हुआ नाम आपको बताऊंगा। अनामा यानी निजा शक्ति से अपरंपर देव, और पराशक्ति माँ पार्वती का है, उनसे परमपद, और अपराशक्ति जो हिरण्यगर्भ कहा गया, उनसे शून्य शून्य देव प्रकट हुए, और सूक्ष्म शक्ति से निरंजन देव प्रकट हुए, और कुंडलिनी शक्ति से परमात्मा देव प्रकट हुए। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर से उसे सीख में, अब इसको देखिए, व्याख्या में इसको सुंदर समझाया गया है। यहाँ व्याख्या लेना जरूरी है, क्योंकि सीधे शब्द याद होगा नहीं, कहानी समझेंगे थोड़ा याद होगा। तो उस क्या हुआ, परापिंड जो हुआ, वो परापिंड क्या है, उससे 5 देव निकल रहे हैं, 5 देव प्रकट हो रहे हैं, और वो 5 देव ऊपर से जो शक्ति रूप में है, निजा शक्ति सबसे शक्तिशाली, उसके बाद भगवान माँ पार्वती की शक्ति पराशक्ति, उसके बाद जो है हिरण्यगर्भ की शक्ति अपराशक्ति, उसके बाद सूक्ष्म शक्ति, फिर कुंडलिनी शक्ति हो गई। उन शक्तियों से एक एक देव उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से देव उत्पन्न हो रहे हैं? तो पहले जो है निजा शक्ति से सदाशिव यानी अपरंपर देव उत्पन्न हुए, उन्हीं को सदाशिव कहा गया है। क्या कहा गया? सदाशिव कहा गया है। ये निजा शक्ति के अधिष्ठाता हैं, यानी प्रतीक हैं। जो निजा शक्ति है उनको व्यक्त करने के लिए सदाशिव आए। और उसके बाद आपका है कौन सी शक्ति है? पराशक्ति। पराशक्ति से क्या उत्पन्न हुए हैं? परमपद। परमपद देव आए हैं, यानी कि परमेश्वर या ईश्वर इनको कहा गया है। वो पराशक्ति के अधिष्ठाता हैं।
ईश्वर से ही पराशक्ति का भान होता है, उनकी शक्ति का। और फिर है अपराशक्ति से कौन उत्पन्न हुए? शून्य देव उत्पन्न हुए। शून्य देव को व्याख्याकारों ने रुद्रदेव कहा है कि रुद्रदेव उत्पन्न हुए, वही अपराशक्ति के अधिष्ठाता है। सब तो शिव से ही निकले हैं, शिव के ही अलग अलग रूप हैं। उसके बाद सूक्ष्म शक्ति से क्या उत्पन्न हो रहे हैं? कौन से देव उत्पन्न हो रहे हैं? निरंजन देव उत्पन्न हो रहे हैं। निरंजन देव को विष्णु कहा गया है। और फिर कुंडलिनी शक्ति से कौन से देव उत्पन्न हो रहे हैं? परमात्मा देव उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हीं को ब्रह्मा भगवान कहा गया है। तो समझने के लिए व्याख्याकारों ने कहा, अब देखिए थोड़ा सा घेरन संहिता में जाएंगे। अगर हम पंचधारणा हमने इसी सीक्वेंस में देव पढ़ा था, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तब सब निकला हुआ है भगवान शिव से ही, और भगवान शिव की शक्तियों से निकला हुआ अलग अलग देव। तो उसको कुल 5 शक्ति और 5 गुण, तो 25 मिलाकर के कौन सा पिंड कहा गया? परपिंड कहा गया। उन परपिंड से 5 देव उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे कैसे? एक एक शक्ति से एक एक देव, तो 5 देव आए। कौन से? सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा। ऐसे देव का नामकरण व्याख्याकारों ने किया हुआ है। लेकिन मंत्र में क्या कहा गया है? अपरंपर देव, परमपद देव, शून्य देव, निरंजन देव और परमात्मा देव। ठीक है, ये अलग अलग शक्ति के अधिष्ठाता हैं। और इन शक्ति के, यानी ये जो देव उत्पन्न हुए, अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा, इनके कार्य भी हैं। अपरंपर देव के कार्य हैं स्फूर्ता यानी उत्साह, परमपद देव के कार्य हैं भावना व्यक्त करना, शून्य देव उनका कार्य है सत्ता, निरंजन देव के कार्य हैं साक्षात्कार, और परमात्मा के कार्य हैं, इनका परमात्मा ही कहा गया। अधिष्ठात्री जो देव हैं, किसके अधिष्ठात्री हैं? अब 5 शक्तियों के अधिष्ठात्री के रूप में ये देव उत्पन्न हुए। अब यहां से आपको वो वाला क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा, व्याख्या अगर थोड़ा देखें, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। अब अधिष्ठात्री देव जो 5 हैं, उनके भी 5-5 गुण बताए गए हैं। अगर हम कहें सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, जिनको कि अपरंपर, परमपद, शून्य, निरंजन और परमात्मा कहा गया है, एक एक देव के 5-5 गुण बताए गए हैं। सदाशिव के 5 गुण बताए गए हैं, अकलंकत्व, अनुपमत्व, अपारत्व, अमूर्तत्व, अनुदयत्व। ये अपरंपर के 5 गुण बताए गए, और अपरंपर देव के यानी सदाशिव देव के ये 5 गुण हैं। उसके बाद परमपद यानी ईश्वर देव के 5 गुण हैं, निष्कलत्व, अनुतरत्व, अचलत्व, असंख्यत्व, अनाधारत्व। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं देव कौन से? शून्य देव हैं, जिनको रुद्रदेव की व्याख्या के रूप में कहा है विद्वानों ने। उनके भी 5 गुण हैं, लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता और मूर्छता। निरंजन देव विष्णु हैं, इनके भी 5 गुण बताए गए हैं, सत्य, सहज, समरस, सावधान, सर्वज्ञ, ये निरंजन के गुण हैं। फिर परमात्मा के 5 गुण बताए गए हैं, अक्षय, अभेद, अच्छेद्य, अविनाशी, अदाह्य। अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 देवताओं के 5-5 गुण का अर्थ क्या है। सदाशिव के जो 5 गुण हैं, पहले गुण का, सदाशिव के गुण का अर्थ यह है अकलंकत्व, यानी कि राग द्वेष रहित है सदाशिव, ये गुण है। अनुपमत्व, अद्वितीय सत्ता वाले हैं, वो अनुपम सत्ता वाले हैं। अपारत्व, यानी कि अनंतता है उनमें, उनका अंत नहीं है, अपार है वो, उनका कोई पार नहीं पा सकता सदाशिव का। उसके बाद है अमूर्तत्व, अमूर्तत्व, परिच्छेद रहित है, उनका कोई मूर्त रूप, आप कह सकते हैं मूर्त रूप में आप कोई एक मूर्त रूप में नहीं ढाल सकते उनको, सदाशिव को, तो परिच्छेद रहित है वो। उसके बाद है अनुदयत्व, भाव शून्यता, सुख दुख ऐसी कोई भाव नहीं है, सदाशिव है वो, इनके 5 गुण हैं। उसके बाद जो दूसरे देव ईश्वर देव हैं,
इनका दूसरा नाम क्या है ईश्वर देव का? ईश्वर देव का नाम उसे क्या कहा गया मंत्र में? परम पद। परम पद। परम पद कहा गया है। परम पद के कौन से गुण हैं? कहते हैं निष्कलत्व यानी कि निराकार, ये भी है। अनुतरत्व यानी कि सूक्ष्म है, अनु से भी सूक्ष्म है। अचलत्व, अचलत्व मतलब व्यापक है, वो अचल हैं, चलते नहीं है फिर भी हर जगह है। इसके इसी का व्यापक का मतलब, अचल मतलब कि वो चलते नहीं है फिर भी हर जगह चले जाते हैं, हर जगह मौजूद हैं। असंख्यत्व यानी कि उनकी संख्या नहीं, उनको गिना नहीं जा सकता अलग अलग। अद्वय है, वो दो नहीं है, एक ही है। अनाधारत्व, आधार रहित हैं यानी निराधार है, स्व आश्रित है, किसी पर आधारित नहीं है। उसके बाद तीसरा कौन सा नाम कहा गया रुद्र के? शून्य। शून्य। शून्य, शून्य देव हो गए रुद्र। तो शून्य देव के भी 5 गुण हैं, लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता, मूर्छता। तो लीनता मतलब कि उनमें अभी सब कुछ लीन शक्तियां लीन है, बहुत सारी शक्तियां हैं उनमें लीन है, अव्यक्त अवस्था में है। पूर्णता है, वो पूर्ण है, उनमें कोई खंडन नहीं है कि वो अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। उन्मनी अवस्था में है, सहज प्रतिष्ठित। उन्मनी मतलब सहज प्रतिष्ठित, हम लोग उन्मनी समाधि पढ़ते हैं। लोलता मतलब कार्य संपादन की क्षमता उनके अंदर है। मूर्छता की स्थिति में है यानी विलीनता की स्थिति, लेकिन शक्ति सब कुछ है। उसके बाद आते हैं विष्णु। विष्णु को क्या कहा गया है? निरंजन। निरंजन कहा गया है। निरंजन के 5 गुण बताए गए हैं, सत्य, सहज, समरस, सावधान और सर्वज्ञ। सत्य मतलब जो तीनों कालों से परे हो, भूत, वर्तमान, भविष्य से तीनों स्थिति में एक ही जैसे रहते हो। सहज मतलब जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। समरस मतलब जो निर्विकार हैं, कुछ करते नहीं है, ना उनके ऊपर कर्म का कोई बंधन है, कर्म बंधनों से मुक्त हैं, समरस स्थिति में है। सावधान है, सावधान मतलब प्रमाद रहित हैं, कोई प्रमाद नहीं है उनके अंदर। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ मतलब व्यापक है। सर्वज्ञ मतलब व्यापक है, वो हर जगह है। सर्वज्ञ कहते हैं हर जगह। आप कहाँ कहते हैं? हम तो सर्वज्ञ हैं, हर जगह है। उसके बाद 5वें देव कौन से हैं? परमात्मा। परमात्मा। उन्हीं को ब्रह्मा भगवान के नाम से व्याख्याकारों ने कहा है। परमात्मा पे एक 5 गुण है, अक्षय, अभेद, अछेद, अविनाशी, अदाह्य। ये ऐसा लगता है कि ये आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं। अक्षय है मतलब उनका क्षय नहीं हो सकता। अभेद है, उनको कोई शास्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं भेद सकता है, अभेद है। अच्छेद्य है, उनमें कोई छिद्र नहीं है। अविनाशी है, जो उनका कोई विनाश नहीं कर सकता है, उत्पत्ति विनाश से परे हैं। अदाह्य है मतलब उनको कोई जला नहीं सकता है, वो सभी तापों से परे हैं, इसका ये अर्थ हुआ। यहाँ यहीं तक आज हम लोग रखेंगे।